कोरोना काल में सरकार जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवा रही है, वहीं प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में स्थिति इसके उलट है। प्राइवेट वाहनों में लोग मजबूरी में यात्रा करने को मजबूर हैं और साथ ही उन्हें किराया भी दोगुना देना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीर दिल्ली में कश्मीरी गेट बस अड्डे की है। ये सड़क सीलमपुर, शाहदरा, दिलशाद गार्डन की ओर जाती है। सड़क के पास देख सकते हैं कि किस तरह शेयरिंग ऑटो और आरटीवी सवारियों को लेने के लिए खड़ी हैं। एक एक ऑटो में 5 से 6 सवारी बैठ रही हैं, जबकि आरटीवी में भी लोग चिपक कर बैठे और खड़े नजर आए। हमने कुछ आरटीवी और ऑटो चालकों से बात करने की कोशिश की। कई आगे निकल गए, वहीं कुछ लोगों ने अपनी मजबूरी बताई। प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और देश भर में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खुले तौर पर चलने की इजाज़त नहीं है, लेकिन मैं दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। डीटीसी की बसों में आपको 15 से 20 लोग ही बिठाए जाते हैं। एक सीट पर एक ही व्यक्ति को बैठने की इजाज़त है। क्लस्टर बसों में भी यही हाल है, वहाँ भी आप ज़्यादा लोगों को नहीं बिठा सकते। लेकिन देखिए, ये प्राइवेट आरटीवी बस चल रही है, इसमें जितनी सवारी आ जाए उतनी बिठाई जाती है। ग्रामीण सेवा चल रही हैं, उसमें जितनी सवारी आ जाए उतनी सवारी बिठाई जाती है। ऑटो जो शेयरिंग में चल रहे हैं, उसमें जितनी सवारी आ जाए वो तमाम सवारियां बिठाई जाती है। कुछ लोगों से पूछना, वैसे रुकना एक मिनट। देखिए, ऑटो वाले आगे भगा ले गए। हालांकि मैं उनसे पूछना चाह रहा था, भाई साहब आप लोग चल रहे हो, क्या आप लोगों को कोरोना से अब डर नहीं लगता? नहीं सर जी, बिल्कुल डर लगता है जी। तो लेकिन ऑटो में तो इतने सारे लोग साथ साथ चलते हैं। जी सर, क्या करें जी सर, मजबूरी है जी सर। तो मेट्रो में तो लोग दूर दूर चल रहे हैं, फिर ऑटो में चल रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है? सर जी मेट्रो पे तो फिर अपना तो कुछ फ़ायदा नहीं सर, अपना सर मेट्रो कार्ड भी नहीं बना। तो सर फिलहाल तो हम ऑटो से हमारा आना जाना लगा रहता है जी सर। ये सब उस जगह पर हो रहा है जहां से दिल्ली के उपराज्यपाल, जो कि DDMA के प्रमुख भी हैं, उनका निवास स्थान महज आधे किलोमीटर की दूरी पर है। कश्मीरी गेट बस अड्डे पर आगे चलकर हम रिंग रोड की तरफ पहुंचे तो वहां भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का आतंक साफ नजर आया। दूसरे राज्यों से आए मजदूर से थोड़ी दूरी के लिए कई गुना ज्यादा किराया मांगा जा रहा था। बिहार से। तो जाना कहाँ है यहाँ से? घंटाघर सब्जी मंडी। अच्छा, कितना मांग रहे हैं गाड़ी वाले? 150-200 मांग रहा। एक आदमी का? एक नहीं, 3 आदमी का। 3 आदमी का 150। कितना दूर है यहाँ से घंटाघर? ये थोड़ा सा दूर है, पैदल भी चल जाएंगे, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, 10-15 मिनट। यहाँ तक कैसे आए? यहाँ से बस से आए। कौन सी बस आए, डायरेक्ट बस आते हैं ना बिहार से। वाला? अच्छा, हाँ तो यहाँ तक आए। हाँ यहाँ से उधर जाने के लिए लोग पैसा मांग रहे हैं। हाँ। घंटाघर का कितना किराया बनता है वैसे? कितना 10-20 रुपये किराया बनता आदमी पीछू। अच्छा, ये मांग रहे हैं 90 रुपये 100 रुपये। हाँ हाँ भैया, कहाँ से आप आए? बिहार से। अच्छा, सब लोग इधर ही आए। कोरोना टेस्ट करा के गए थे? अच्छा, तो कितना किराया मांग रहे हैं? ज़्यादा मांग रहा, 300 रुपया मांग रहा। 300 रुपये? हाँ, कोई 150 बोल रहा है, कोई 300 बोल रहा है, हाँ? कोई 250 बोल रहा है, कोई 300 बोल रहा है। कहाँ जाना तुमने? यही सब्जी मंडी घंटाघर। कितना किराया होना चाहिए भाई साहब? भाई 100-150 रुपये लेता ऑटो वाला। अच्छा, 100-150 रुपये। हाँ। कितना किलोमीटर है? है करीब 10-12 किलोमीटर है। सब्जी मंडी 12 किलोमीटर है। और होगा आइडिया ऐसे ही है, 10-12 कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली गाड़ी में। चलाते हैं ना? हाँ, 12 किलोमीटर यहाँ सब्जी मंडी है। मेरे को पक्का मालूम नहीं है, ये बोल रहा हूँ यार, 10-12 का होगा ऐसे बोल रहा हूँ मैं। ये इको चलाने वाले हैं, ये भी सवारी ढूंढते हुए आए हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ से 12 किलोमीटर सब्जी मंडी, जबकि यहाँ से 4-5 किलोमीटर मुश्किल से दूरी है, जिसके लिए ऑटो वाले और जो भी लोग हैं वो नाजायज़ किराया मांग रहे हैं। लेकिन लोग मजबूर हैं क्योंकि बसों में वो बैठ नहीं सकते हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी हालत दिल्ली में काफ़ी ख़राब है। तो लोग मजबूरी में पैदल ही जा रहे हैं, पैदल ही चले जा रहे हैं कि चलो कम से कम पैसे की बचत हो, क्योंकि दिल्ली में कमाने के लिए आए हैं और यहाँ मनमानी का शिकार कहीं ना कहीं हो रहे हैं। क्या लगता है कि ज़्यादा पैसा सब मांग रहे हैं ना? हाँ, सब ज़्यादा मांग रहा है पैसे, मनमानी कर रहे हैं। हाँ। 30 रुपये यहाँ से, जबकि यहाँ हम लोग काम करके जाते हैं, यहीं से मेहनत वाले बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं, यहाँ से पैदल भी जा सकते हैं, फिर भी इतना थके हुए हैं, सोच रहे हैं मजबूरी कर रहे हैं। पैदल ही चले जाते हैं।
तो देख सकते हैं कि मजबूरी है और कोरोना की अब मजबूरी है जो कि पेट से जुड़ गई है। अब सरकार को तय करना है कि कोरोना को मजबूरी बनाना है या फिर वाकई उसे अवसर बनने का मौका भी देना है। कोरोना काल में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अनदेखी का आलम यही खत्म नहीं होता। ISBT कश्मीरी गेट से दूसरे राज्यों के लिए बसों की सेवा पूरी तरह बंद है, लेकिन प्राइवेट बसों में बैठकर आप पंजाब, हरियाणा समेत किसी भी राज्य में जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए ज्यादा किराया चुकाना होगा। कश्मीरी गेट बस अड्डे पर जहां ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, वहीं दूसरे राज्यों के लिए प्राइवेट बस संचालक टिकट काटते नजर आए। हालांकि हमारे वहां पहुंचने के बाद वो भाग खड़े हुए। ऐसे तो अभी दिल्ली से अंतर्राज्यीय बसें बंद हैं, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मिलीभगत और ट्रांसपोर्ट विभाग की मिलीभगत से आप दिल्ली से कहीं भी जा सकते हैं। उसके लिए प्राइवेट बसें चल रही हैं। औपचारिक तौर पर भले ही सरकार कह रही हो कि इससे कोरोना संक्रमण हो सकता है, अलग अलग राज्यों के बीच बसें नहीं चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तमाम सुविधा उपलब्ध है। आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? आप बस चलाने वाले हैं? अच्छा, देखिए यहाँ जो वो भीड़ खड़ी है वहाँ पर लुधियाना के लिए टिकट दिया जा रहा है और भी जो पंजाब के जो ज़िले हैं वहाँ के लिए गाड़ियाँ चलती हैं। जो लोग जो मजबूर होते हैं। हाँ जी, आगे कोरोना है। अच्छा, तो देखिए कि ये यहाँ से तमाम जो व्यवस्था है, तमाम चीज़ें होती हैं। हालांकि हमारे आने के बाद ये लोग जा रहे हैं। भाई साहब कहाँ के लिए टिकट दे रहे हो? मैं चला जाऊँगा, कोई बात नहीं। देखिए ये चूँकि लोग मजबूर हैं, जहाँ तहाँ से लोग आ रहे हैं। हालांकि एक तरह से सुविधा भी उनके लिए है कि बसें उन्हें मिल रही है और वो अपने गंतव्य तक जाएंगे, क्योंकि सरकारी बसें नहीं चल रही हैं। बस अड्डा बिल्कुल खाली पड़ा है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब बसें नहीं चल रही हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर जो प्राइवेट बसें चलाई जा रही हैं उसको चलाने में भी नियम कायदे होने चाहिए। आखिर वो नियम कायदे का पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है? ट्रैफिक पुलिस का यहाँ पिकेट है, वो यहाँ पर लगातार बैठती है। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के लोग भी तैनात होते हैं। ऐसा लगता है देखकर कि उनकी निगरानी में ही यहाँ से बसें रवाना होती हैं, यहीं से बसें उनको भेजी जाती है, या फिर वो आँखों को चुरा लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी ऐसे लोग आते हैं जहाँ बिहार से बसें आ रही हों, प्राइवेट बसें, या कई और राज्य से प्राइवेट बसें आ रही हों, तो वो सभी बसें इधर ही रुकती हैं। तो ऑटो चालक हों या टैक्सी चालक हों, इको चालक हों, वो सभी एक तरह से गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए रहते हैं कि कोई भी सवारी आए और फिर वो उनको यहाँ से कहीं और ले जाए। बस अड्डे के ठीक पीछे से प्राइवेट बसें रवाना हो रही हैं। रोज़ हो रही हैं, आज से नहीं, काफ़ी दिनों से हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि अंतर्राज्यीय स्तर पर जब बसें बंद हैं, ये ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस या तमाम जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो जब इसकी निगरानी कर रहा है, तो फिर इस तरह की सेवाएं कैसे दी जा रही हैं और क्या वाकई इससे पुलिस और प्रशासन समेत तमाम लोग अनभिज्ञ हैं? क्या उन्हें जानकारी नहीं है कि सरेआम दिल्ली से इस तरह की सेवाएं दी जा रही है, राजधानी दिल्ली में दी जा रही हैं, जबकि कोरोना को लेकर तमाम बड़े बड़े प्रोटोकॉल की बात कही जाती है। पूरी खबर दिखाने का तात्पर्य ये है कि कोरोना काल में जब एक तरफ सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्रोटोकॉल की बात करती है, बसों में सिर्फ 15 से 20 लोगों को बिठाने की अनुमति है, वहीं सफर के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, तो फिर ऑटो, ग्रामीण सेवा, इको, ई रिक्शा या आरटीवी में चिपक कर बैठने और खड़े होने से क्या कोरोना का खतरा नहीं रहता? उससे भी बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली की सड़कों पर हफ्ते भर पहले तक मुस्तैदी से मास्क चालान काटने वाले ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारी क्या इससे वाकई अनभिज्ञ हैं या जानबूझकर लापरवाही बरत रहे हैं? विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।